आज अपने जीवन में हल्कापन को महसूस करना चाहते हैं तो आज हर एक जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएंगे और अपने सारे बोझ का, अपने सारे भारीपन का, अपनी सारी चिंताओं को, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे ऊपर डाल दो और मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। और वो हमारा परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, जो शांति का सोता है और जो हर समय हर दिन हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करने के लिए और हमारे जीवन के तमाम बोझ को उठाने के लिए। इसलिए आज भी अपनी लाइफ में किन किन हिस्सों में आज आप स्ट्रगल में हैं, किन किन हिस्सों को लेके आज भी आप चिंतित और परेशान दुखी हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करते हुए अपनी आंखों को एक एक जन, चाहे ऑनलाइन कलीसिया है चाहे यहाँ पर मौजूद एक एक जन, आज अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। आज अपना ध्यान उस कलवरी क्रॉस की ओर लगाते हुए वो हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, आज अपना ध्यान उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएंगे और अपने सारे बोझ को परमेश्वर के हाथों में देंगे। और क्योंकि समय है परमेश्वर की तमाम भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का, प्रभु को थैंक्स गिविंग देने का। वो किस लिए थैंक्स गिविंग देने का? वो सारी परमेश्वर जो हमारे जीवन में भलाइयाँ की, जो उपकार किए, वो जब हम परमेश्वर की सारी भलाइयों को याद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारा परमेश्वर सच में स्वर्ग से उतर आता है हमारे जीवन में, वो तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए, वो आशा को ढेल देने के लिए, अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करने के लिए। इसलिए आज हर एक जाए, कोई भी इधर नहीं देखेगा, बल्कि आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। सारी ऑनलाइन कली से आज घर में पूर्ण रीति से प्रार्थना का माहौल बनाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए हर एक जनों को आज सबसे पहले ये समझना है कि थैंक्स गिविंग की और जो धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं उसकी एक सामर्थ्य है। और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं तो सच में आप उस सामर्थ्य में एंटर करते चले जाते हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। इसलिए हर एक जन अपने घुटनों पर खड़े हो जाए और अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, वो सारी भलाइयों को याद करते प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने हर दिन हमारी अगुवाई किया, आने जाने मार्गों में परमेश्वर हमारी रक्षा किया, उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सुबह शाम की प्रार्थनाओं में परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा अपनी कलीसिया की अगुवाई करते, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। द गॉड गिवन चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर की शुक्रगुजारी, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को बनाना और रचा, और परमेश्वर ने इसलिए सिरजा है ताकि हम सब मनुष्य के द्वारा हमारे परमेश्वर की क्या हो सके, परमेश्वर की महिमा हो सके, और हम सब के जीवनों के द्वारा हमारे परमेश्वर को आदर, जलाल और महिमा मिल सके। इसलिए एक एक जन आज अपना ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाए, उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर की ओर लगाए जो इस समय हमारे बीच में है, जो इस समय हमारे मध्य में है, और हमारे जीवन में से हम जो भी अपराध और गलतियां गुनाह पाए जाते हैं उन सब से हमें अलग करने के लिए, हमें पूर्ण रीति से अपने लहू से धो देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हारे जो पाप होंगे, जो अपराध, जो गलतियां गुनाह होंगे, वो यदि लाल और अर्गवानी रंग के भी होंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं हिम के मान श्वेत बना दूंगा, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में से हम मिटा दूंगा, सर्वदा के लिए मिटा दूंगा। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, अपनी लाइफ के एक एक उतार चढ़ाव को लेकर के, अपनी लाइफ के एक एक परिस्थितियों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर के, आज जलाली, सामर्थी और सब कुछ जो पूरा करके देता है उस परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश। अपनी हर एक फैमिली मेंबर्स का नाम लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए, अपने पूरे परिवार, पूरे घराने के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। जब आप अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें तो आपको वो परिस्थिति याद आ रही है जब आप बीमार थे, जब आप बीमारी के बिस्तर पे थे, तब आपने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने क्या किया? आपकी बीमारी में पड़े हुए प्रभु ने आपकी सुधि ली और आपकी वो बीमारी की शैया को परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया और उलट दिया। बीमार पड़ने से परमेश्वर ने अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाया, अपने चंगाई वाले हाथ को बढ़ाया, और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमें चंगा किया। प्रभु ने हमारी सारी आवश्यकताओं को, जब अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन
मैं परमेश्वर की भलाइयों को जब आप याद कर रहे हैं तो आपको वो समय याद आ रहा है जब आपके पास कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने आपकी ज़रूरतों को पूरा करके दिया, क्योंकि वो हमारा इंतजामी खुदा है, वो हमारा यहोवा राफा है जो मैं चंगा करता है, वो हमारा यहोवा ज़िरे है जो हमारी सारी आवश्यकताओं को, जो हमारी सारी ज़रूरतों को अपने वचन को पूरा करते हुए वह समय समय से पूरा करता चला जाता है। वो हमारा यहोवा निस्से हमारी हर एक लड़ाई में, हर एक क्षेत्र में वो हमारी लड़ाई को लड़ता और जयवंत करता है, क्योंकि वह जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जब आज आप परमेश्वर की भलाई को, वो तमाम उपकारों को, उसको याद कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की एक एक भलाई को याद करते उसका धन्यवाद करें। आप धन्यवाद करें, क्योंकि जब आप पुराने मनुष्यत्व के बारे में सोच रहे हैं तो उस मनुष्यत्व में आपकी आंखों में आंसू थे, आपका जो जीवन था वो पूर्ण रीति से डर में था, आप डर के जीवन को गुजार रहे थे, बिना बातों में आप डरते रहते थे, बिना बातों के आप सोचते रहते थे, आप घबराते रहते थे। परमेश्वर ने अपने वचन से आपके जीवन में से वो सारे डर को, जो परमेश्वर प्रतिदिन हमसे अपने वचन से बात करते हुए कहते हैं कि तू मत डर मेरी प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, तू मत डर। परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन कहा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तेरे जीवन में से अपने जीवन जल की नदियों को बहाने के लिए, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर, जिसके वचन में लिखा यूहन्ना में कि परमेश्वर हमारे जीवन में से अपने हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देता चला जाएगा। और सच में जब आज अपने जीवन को याद कर रहे हैं तो परमेश्वर ने वो सारे गलतियां गुनाहों को मिटा करके अपने अनुग्रह से प्रभु ने हमारे जीवन को पूर्ण रीति से भर दिया है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो दया का सागर है, जो सब कुछ पूरा करके देता है, जो हमारी लड़ाइयों को लड़ा, जिसने हमारे कोर्ट केस से हमें आजाद किया। कलीसिया उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को याद करें तो उसमें क्या आप देख पा रहे हैं? अपने जीवन को आप अंधकार में जीवन में देख पा रहे, आप पाप में जीवन में देख पा रहे, पर परमेश्वर का फजल, उसकी करुणा की दृष्टि, उसकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन में हुई और परमेश्वर ने वो सारे अंधकार को दूर किया, वो सारे पाप के जीवन से परमेश्वर ने हमें आजाद किया और हमारे सारे गुनाहों से परमेश्वर ने हमें आजाद करते हुए हमें साफ और शुद्ध किया, हमें पवित्र किया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में कई जगहों में हम परमेश्वर को किस तरह से परमेश्वर के नबी ने प्रभु के लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल वचन संहिता 9 में पढ़ते तो प्रभु के वचन में वचनगार कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वह तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर के धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वह अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। और वो हमारा परमेश्वर जो अपने पवित्र और स्तुति में विराजमान सिंहासन पे जो विराजमान है, वो परमेश्वर सर्वदा जो हमारे विरोध में उठते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, परमेश्वर ने उनका नाश किया है, उनके मुंह को बंद किया है, उनका उद्धार किया है। परमेश्वर ने अपने नाम की खातिर उन्हें उठा करके खड़ा किया है। परमेश्वर ने गड्ढों में पड़े हुए में से भी हमारी मदद की है, सहायता की, हमें गड्ढों में पड़े ना रहने दिया। वो गड्ढे क्या थे? वो गड्ढे, वो दुख, कष्ट, वो बीमारियाँ, वो प्रॉब्लम थी, वो आपके जीवन के संकट थे जिनमें परमेश्वर ने हमें पड़े ना रहने दिया, बल्कि हमारे परमेश्वर ने वो सारे गड्ढों में से भी पड़े हुए, परमेश्वर के जो वचन में लिखा है, वचन संहिता 9 उसके 12 में, कि वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। और सच में परमेश्वर ने हर एक वो दीन जो परमेश्वर के सम्मुख दीनता और नम्रता के साथ आया, जो परमेश्वर के करीब आया, जो उसके सम्मुख आया, और परमेश्वर ने उस दीन जन की प्रार्थना को सुना और अपने अनुग्रह से भर दिया, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब दाऊद कहता है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मैं, वो कहता है कि मैं मग्न हूं। और आज कल से जब अपनी आंखों
को बंद करते हुए परमेश्वर के उस प्रेम को याद करें, तो आप उस परमेश्वर के प्रेम को याद करते हुए आज आप मगन हो रहे हैं। आज आप परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आते चले जा रहे हैं, उसके करीब आते चले जा रहे हैं, क्योंकि वह हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। कैसे? अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से, अपने अगाप्य प्रेम से, अपने अनकंडीशनल लव से हमारे परमेश्वर ने हमें भर दिया, हमें पूरा किया है। क्योंकि हम तो इधर उधर पाप के जीवन में थे, हम तो इधर उधर अंधकार के जीवन में खोए हुए थे, हम तो पाप में जीवन भटके हुए थे, पर हमारे परमेश्वर ने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की है, अपनी करुणा की दृष्टि की है, और हमें वो भीड़ में से परमेश्वर ने चुन लिया है अपनी महिमा की खातिर, अपनी करुणा की खातिर। आज एक एक जन सारी ऑनलाइन कलीसिया, आज वो समय है जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबके जीवन में दिया है। आज माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान है, उनके फ्यूचर को लेकर के, उनके आने वाले जीवन को लेकर के, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के आज बहुत सारे माता पिता परेशान हैं, और बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो सकते हैं। नौजवान आज अपने फ्यूचर को लेकर दुखी और परेशान हो सकते हैं। इसलिए ये समय परमेश्वर की हजूरी में मग्न हो जाने का है। आज का ये समय है, आज की जो प्रार्थना सभा एक एक के जीवन में खास इसलिए बन जाएगी क्योंकि आज जब अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में देंगे, जब आज अपने एक एक बोझ को, एक एक भारीपन को जो आज आपको भारी लग रहा है, जब आप परमेश्वर के हाथ में तो वो आज आपके एक एक बोझ से वह आज आपको हल्का करने जा रहा है, वो आज आपको आजाद करने जा रहा है, आज आपको छू के वो पूर्ण रीति से रिहा करने जा रहा है। इसलिए एक एक जन अपनी आंखों को बंद करे, सभी जन कलीसिया समय परमेश्वर की हजूरी में उसके धन्यवाद को, बलिदानों को चढ़ाना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की, हम सब मसीहियों के जीवन में से यही एकमात्र इच्छा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। क्योंकि आज हो सकता है अपने जीवन में आज आप भटके हुए हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 145 उसकी 14 में कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को वह सीधा खड़ा करता है। इसलिए हो सकता है कि आज अपनी परिस्थिति को लेके आज आप अति संकट में हैं, आज आप गिरते चले जा रहे हैं, इस तरह से आज अपने जीवन को देख रहे कि आपका जीवन जो है लगातार स्थिर होने की बजाय, खड़े होने की बजाय, सीधा होने की बजाय आज अपने जीवन में आप गिरते चले जा रहे हैं। पर आज आपको नॉर्मल रीति से नहीं, आज परमेश्वर जो हमारे बीच में खास रीति से है, अद्भुत रीति से जो मौजूद है, आज आपको परमेश्वर के करीब ही अद्भुत रीति से आना है, अपने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के कि यही एकमात्र एक ही इच्छा है एक एक के जीवन में से कि हम अपने परमेश्वर की वो सारी भलाई को याद करें और हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। अपनी हर एक बात के लिए परमेश्वर को प्रेफरेंस दे, पहला स्थान दे, जैसे दाऊद पहला स्थान देता था। इसलिए अपनी पूर्ण अपनी लाइफ में दाऊद जो था वो 66 फाइट्स को लड़ा और वो पूरी की पूरी लड़ाइयों को वो जीतता चला गया, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य था, जैसे जैसे वो किसी युद्ध के लिए जाता था, लड़ाई के लिए जाता था, वो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, वह परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था और परमेश्वर को पहला स्थान देता था। इसे कली से आज अपने आप को जांचे, क्या आज आप कभी कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जब अपनी जॉब को आप छोड़ने जा रहे हो और नया बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आज आपको सबसे पहले परमेश्वर की अगुवाई को पाने की जरूरत है, क्योंकि वह हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। अपने पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से वह हमें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु नहीं चाहता है कि हम दुखी, परेशान, लाचार, बेबस, कमजोरी की हालतों में रहे। वो आज हमें धो करके आजाद करना चाहता है, वो आज हमें धो करके शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि उसका बेशकीमती लहू हमें रिहा करता है, क्योंकि उसका बेशकीमती लहू, प्रीशियस ब्लड, हमें आजाद करता चला जाता है। इसे आज हर एक तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। तालियों के साथ सारी ऑनलाइन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने हमें छुड़ा लिया, वो दास्तव में पड़े हुए परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, वो जंगल जैसी परिस्थिति में पड़े हुए परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। वो हमारा इंतजामी खुदा, और जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो सब कुछ पूरा करके दिया, एक एक जरूरत को परमेश्वर ने अपने आकाश रूपी
भंडार को खोला, अपने स्वर्ग से परमेश्वर ने सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों की पूर्ति करके दिया। आज उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आपके बच्चों की जरूरतों को पूरा किया, आपकी जरूरतों को पूरा किया, जो आप चाहते थे परमेश्वर ने आपके जीवन में बेस्ट और बेस्ट करके दिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उन गवाहियों के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में दी, आपके घर में मेल मिलाप दिया, आपके बच्चों के बच्चों में परमेश्वर ने शांति दिया, आज्ञाकारिता दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वह तारीफ के लायक है। इसलिए आज उसकी तारीफ करें, आज उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को धन्य कहना शुरू करें। एक एक जान नॉर्मल रीति से नहीं, बल्कि अद्भुत रीति से हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। उसका वचन कहता है कि वो हमारे बीच में चला फिरा करेगा। परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे मध्य में रहेगा और वो चला फिरा करेगा। कैसे? अपने अभिषेक, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए जो इस समय आत्मा में एक्टिव है, वही आज परमेश्वर की उपस्थिति में आज सेम वापिस नहीं जाने वाले। वही परमेश्वर की उपस्थिति से, वही परमेश्वर की हजूरी से आज सेम वापिस नहीं जाने वाले। क्योंकि आज हो सकता है कि आज आप अपनी लाइफ में अधूरे हैं, आज आप 50% आप परमेश्वर के में बड़े हैं, आज आप 50% परमेश्वर में आए हैं, पर यदि आज आपके जीवन में वो आत्मा के फल, वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ, वो वचन नहीं है, तो आज आप क्या है? आज आप अधूरे हैं। इसलिए आज आपको परमेश्वर से वो आत्मा के फल, वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो प्रभु की वो सामर्थ को मांगना है, ताकि हम पूरे हो सके, ताकि हम अपने परमेश्वर में पूरे हो सकें और हम स्वर्ग राज के लिए तैयार सके। क्योंकि हमारा एक ही गोल है कि हम अपने परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश कर सके, और प्रवेश ही नहीं बल्कि हम सर्वदा परमेश्वर के साथ राज कर सके। इसलिए हर एक जन अपने आप को तैयार करें आज की प्रार्थना सभा में परमेश्वर के वो सामर्थ्य कलाम को सुनने के लिए, जो परमेश्वर आज अपनी दासी के द्वारा के जीवन में जो वचन के बीज बोने जा रहा है। और वो परमेश्वर के वचन में जब लिखा है कि कौन सी भूमि पर बोया गया बीज 100 गुना फलों को लाया था। हर एक जन कहे परमेश्वर पिता मुझे वही भूमि बनाए, मुझे वही भूमि बनाए जिस भूमि में परमेश्वर जब बीज बोया गया तो वो 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए, वो 100 गुना फलों को लेके आए। ऐसे कहे प्रभु जी आज मुझे अच्छी भूमि बनाए। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, आपके पवित्र और काबिल हाथों में देता हूँ। आज की प्रार्थना सभा को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना, और सच में परमेश्वर को जितने जन मौजूद है कोई भी सेम न रहने पाए। आज एक जन आज आपके अभिषेक, आपके पवित्र आत्मा, आज आपकी सामर्थ को लिए बिना कोई भी परमेश्वर पिता आज आपकी हजूरी से वापस ना जाने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज कनेक्ट करें एक एक जन को, जितने जन आज आपके कॉन्टैक्ट्स में, आज उन्हें कनेक्ट करें परमेश्वर की हजूरी के साथ, और ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, अपने आप को समर्पण करना शुरू करें, अपने आत्मा, प्राण और अपने शरीर को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। आज पूर्ण रीति से इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, अपने समय को वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ के हिस्सों को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। आज अपनी लाइफ के किन हिस्सों में आप अति दुखी हैं, अति परेशान हैं, अपनी लाइफ के उन हिस्सों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारे बीच में है। आज आपको छू के आजाद करने के लिए, रिहा करने के लिए, इसे आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। कलीसिया कहे परमेश्वर पिता अपने नाम की खातिर, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, जो बीमारी के बिस्तरे पे है, जो हॉस्पिटलाइज है, जो कोमा में है और वो बोल नहीं पा रहे पर सुन रहे हैं, आज हो सकता है वेंटिलेटर में है, पर यदि आज आपने अपनी चंगाई को आप परमेश्वर की महिमा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आज की प्रार्थना सभा के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप सच में उसकी बड़ी योजना को देखने जा रहे हैं। आज आप सच में परमेश्वर पिता की आज आप बड़े कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने जा रहे हो। सकता है आपके पास जॉब नहीं है, हो सकता है बार बार आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, हो सकता है बार बार आपको बिजनेस छोड़ना पड़ता है, और आप अपनी लाइफ में दोबारा से वहीं चले जाते हैं जहां से शुरू करते हैं, वहीं आप चले जाते हैं। हालेलुया, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और उसकी अगुवाई को मांगे, अद्भुत रीति से मांगे। कैसे? अपने घुटनों पे आकर के, अपने आप को दीन करके, नम्र करके, हलीम करके, उसके पवित्र हाथ में सरेंडर करके, अपने आप को शून्य करके, क्योंकि जो दीन है वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वही 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 परमेश्वर से वो सारी भलाई को लेंगे। जो दीन आत्मा वाला होगा वह परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर का वचन आपसे रिटर्न में कह चुका है कि जो दीन आत्मा वाला होगा वह परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इसलिए आज एक एक जन अपने जीवन में परमेश्वर के वो बड़े कामों को, उसकी वो महिमा को देखना चाहते हैं, उसके लिए आज अपने आप को दीन करें, आज अपने आप को हलीम करें, आज अपने आप को जीरो करें, ताकि परमेश्वर आज आपके जीवन में से अपनी महिमा को प्रकट कर सके।
वो महिमा क्या है? वो गवाही आपके जीवन में होना वो महिमा को दर्शाता है। इसलिए आज अपने जीवन में जो बीमार है, आज की प्रार्थना सभा के साथ कनेक्ट करें कि प्रभु जी आज की प्रार्थना सभा मुझे बीमारी के बिस्तर से उठाने के लिए है। आज की प्रार्थना सभा मुझे कर्जों से आजाद करने के लिए है। आज की प्रार्थना सभा के दौरान मैं अपने लाइफ में स्थिर हो जाऊंगा। जो मैं कंफ्यूजन में हूँ, जो मैं बार बार इधर उधर भटक जाता हूँ, इधर उधर चीजों को लोगों को देख करके, आज की प्रार्थना सभा के दौरान मैं स्थिरता में आऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर पिता आपकी महिमा में बढ़ता चला जाऊंगा, आपके जलाल से बढ़ता चला जाऊंगा। और आज की प्रार्थना सभा में मैं सेम वापिस नहीं जाऊंगा। आज की प्रार्थना सभा के साथ कनेक्ट रहने से मैं सेम वापिस नहीं जाऊंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ताले के साथ आज अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। ऑनलाइन कलीसिया आज सरेंडर करें, अपने आप को समर्पण करें, अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी वीजा की फाइल को, अपनी कोर्ट केस की फाइल को आज सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें। क्योंकि आदर और महिमा हमारे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और परमेश्वर के हाथ में क्या है? धन है, महिमा है, अनुग्रह है, सामर्थ्य है। और यदि आज आपके जीवन में नहीं है तो कहे परमेश्वर आप सब कुछ करने के योग्य हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज सारी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर की हजूरी के साथ अद्भुत रीति से कनेक्ट हो जाए। जो इस समय अपनी जॉब से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है, आज अपने आप को मन ही मन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, आत्मा में कनेक्ट हो जाए, आत्मा में जुड़ जाए। क्योंकि जो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रहा है और जो अन्य भाषा के वरदान मांग रहा है, जो अन्य भाषा में बढ़ के प्रार्थना कर रहा है, वह अपनी ही उन्नति कर रहा है, वह अपनी ही लाइफ में बढ़ोतरी को देखने वाले हैं। इसलिए आज परमेश्वर से वह अभिषेक, वह अनुग्रह, वह सामर्थ को एक एक जन अपना मुंह को खोले और मांगे परमेश्वर से। जो मांगते हैं परमेश्वर का वायदा कि उन्हें दिया जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन जोरदार ताली के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की प्रार्थना सभा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सामर्थ्य कलाम के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन भेज के बात करते हैं। आज की वर्शिप के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सारी टीम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सारी ऑनलाइन कलीसिया के लिए एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करें, सारी कलीसिया जो परमेश्वर की हजूरी में है, एक एक जन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम बुलाए गए हैं। प्रभु ने हमारा नाम लेकर के बुलाया है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है और तू मेरा ही है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें हमारा नाम लेकर के बुला लिया है। आज उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो आदर और महिमा के योग्य उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो लाल से भरे हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसका पवित्र आत्मा चुंबश कर उसका धन्यवाद करें, जो हमें डर से आजाद किया प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे जीवन से एक घबराहट को निकालने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें इसी वक्त, क्योंकि समय है प्रभु के हाथों में सब कुछ दे देने का, अपने बोझ को, अपनी चिंता को, अपने फिक्र को परमेश्वर के हाथ में देने का। वो श्राप, वो कर्जे, वो लाइलाज बीमारियां, वो गुप्त रोग आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि जब आज परमेश्वर की दासी की तरफ प्रार्थना की जाएगी तो सच में आज अपने जीवन में बड़े और बड़े परमेश्वर के कामों को पूरा होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह से छूने वाले हैं, इसलिए अपने आप को तैयार करें। सारी जूम मीटिंग में आज कनेक्ट होने वाले एक एक जन विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में जुड़ना शुरू करें और जुड़ जाए परमेश्वर की हजूरी में। सभी जन ताले के साथ आज अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो रो रो करके प्रार्थना करें, जो आंसू के साथ प्रार्थना करें, और परमेश्वर का वचन कहता है जो आंसू के साथ बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। वो जय जयकार करते हुए जयकारों के साथ अपनी गवाहियों को अपने जीवन में लेने पाएंगे। इसलिए आज अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में दे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, दूसरों पे, मनुष्य पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस बात को श्रापित कहा है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। और क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आज अपनी सारी चिंता, फिक्र, बोझ, श्राप, कर्जे, बीमारियां, आज अपने बारी बारी बोझ आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो जहाँ पर
पर आज आप डिसेबिलिटीज को देख रहे हैं, जहाँ पर आज अपनी लाइफ में आप असफलता को देख रहे हैं, अनसक्सेस को देख रहे हैं, आज परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रीति से समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वह हमारे बीच में है। आज उसका धन्यवाद करें क्योंकि वह हमारे मध्य में है और अब वो हमें छूना चाहता है। आज उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसकी ग्रेट प्रेजेंस के लिए, उसका धन्यवाद करें, उसकी मौजूदगी के लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इस सारी कलिसिया आज अपने घुटनों पे खड़े अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, इससे सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने घुटनों पे खड़े अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। अपने आप को शून्य करें, दीन करें, नम्र करें क्योंकि वह परमेश्वर हमारे बीच में उसका पवित्र आत्मा चल फिर रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, चंगा करने वाले, सब कुछ पूरा करके देने वाले और हमें जयवंत करने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाना, केवल और केवल आपका अभिषेक जुम्बश करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वर्ष परमेश्वर आपकी ओर से हो और आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक एक जनों को आपके हाथों में देते प्रभु। आज के वचन को परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाना और एक एक कलीसिया के सदस्य से आज का वचन बात करें, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। लाइफ के एक एक क्षेत्र में आज का वचन कार्य करे अद्भुत रीति से, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारी टीम को, सारी इंस्ट्रूमेंट्स को परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। दया करो, आशीष दो परमेश्वर पिता। सारी ऑनलाइन कलीसिया को जो लाचार बेबस इस समय आपकी हजूरी में है प्रभु जी, अपनी प्रार्थना निवेदनों के साथ एक एक जरूरत को पूरा करना, सारी निराशाओं से आजाद करना, बीमारियों के बिस्तरों से चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना सभा के जीवन में बड़ी बेदारी को लेकर आने के लिए परमेश्वर पिता आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो, आशीष दो प्रभु जी। सारी प्रार्थना सभा को एक बार फिर से आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।